अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम लोग अपने यूनिट नंबर 5 को डिस्कस कर रहे थे, उसका हमने बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया था। आज हम उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ को ड्रॉ करना सीख रहे हैं कि हम उनकी ग्राफिंग कैसे करेंगे, उनके सोल्यूशन सेट्स की। ठीक है, सो अगर आपको प्रीवियस इसका बैकग्राउंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर किसी को समझ ना आया हो या किसी को चाहिए हो तो वहाँ से भी देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसका पार्ट नंबर 1 है। क्वेश्चन ये था आपके पास, ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। जो आपके पास ये सॉल्यूशन सेट आएगा ना, इसका उसका ग्राफ बनाना है। लीनियर इनइक्वालिटी, ये लीनियर इनइक्वालिटी हमने बहुत डीपली डिस्कस किया था कि लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है, और एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करना है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन आपके पास, हमने वो भी डिस्कस किया था कि हम उसमें उसको किस तरह से डिवाइड करते हैं, उसमें हम कैसे पॉइंट लेते हैं। ठीक है, सो आज हम इसको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके इसको नेक्स्ट स्टेप फर्दर देखते हैं कि हम इसको किस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। वहां पे मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, वो एक टर्म थी एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है, एसोसिएटेड इक्वेशन सबसे पहले हमने इसकी लिखनी है, और मैंने आपको वहाँ पे डीपली बताया था कि इक्वेशन का जब वर्ड आ जाता है तो हमने क्या करना होता है, इक्वल का साइन मस्ट अप्लाई करना होता है अपनी एक्सप्रेशन में। इनइक्वालिटी की जगह पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू 6। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था, आपने इसके पॉइंट्स फाइंड करने हैं, क्योंकि कोई भी ग्राफ बनाना है तो उसके लिए आपको पॉइंट्स की जरूरत होगी लाइन बनाने के लिए। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता ही एक सिंपल स्ट्रेट लाइन है, उसके लिए आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होने चाहिए। उससे ज़्यादा भी फाइंड कर सकते हो, बट यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स लेके भी उसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब मैंने आपको उस दिन उस लेक्चर में आपको मैंने डीपली बताया था x इंटरसेप्ट क्या होता है और y इंटरसेप्ट क्या होता है। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, इसमें हमने कहा था कि x इंटरसेप्ट लेंगे तो y की वैल्यू 0 है, कि x एक्सिस के लॉन्ग अगर कोई भी किसी भी पॉइंट पे कट कर रही है लाइन, तो इसमें y की वैल्यू तो 0 रहेंगी, क्योंकि y की वैल्यू अगर चेंज होगी ना तो ग्राफ इस तरह अपवर्ड जाएगा। अगर x इंटरसेप्ट की बात करें, y इंटरसेप्ट की बात करें तो x 0 होगा। ठीक है, सो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हम अपनी इस इक्वेशन के थ्रू पॉइंट फाइंड करते हैं। सो y इज इक्वल टू 0। आपने इस क्वेश्चन को डीपली समझ लेना है, ताकि आपके इसके जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं, अदर 5 पार्ट्स, आप उनको इजीली सॉल्व कर सको। मैं आपके सामने यहाँ पे सॉल्व कर भी दूंगी, बट आप उनको खुद से सॉल्व कर सको। ठीक है, इस तरह से कोई भी पॉइंट आए, कोई भी आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी आए, तो आप उसको इजीली खुद से सॉल्व कर सको। अब यहाँ पे अगर y इक्वल 0 पुट करते हैं, यहाँ y इक्वल 0 पुट कर दो, तो 2x प्लस y की जगह पे 0 पुट किया इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये 2x प्लस 0 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 6। अगर आपने x फाइंड करना है तो 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाएगा इसके, तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 2 3 ज़ा 6, तो आपके पास x इक्वल आया 3। ठीक है, तो अब आपके पास एक मेन चीज, जब आपने पॉइंट लिखना है तो कैसे लिखना है। जब भी आप पॉइंट लिखते हो, पहली वैल्यू हमने x वाली लिखनी है और दूसरी वैल्यू हमने y वाली लिखनी है, क्योंकि आपके पास पॉइंट जो होता है वो x और y की शेप में लिखा जा रहा होता है। पहला नंबर हमेशा x होता है, दूसरा नंबर हमेशा y होता है। ठीक है, पहला डिजिट आपने x लिखा, x क्या था 3 और y क्या था 0, तो पॉइंट बन गया 3 और 0। ठीक है, अब सेम आपने इस साइड पे भी आ जाना है, y इंटरसेप्ट x इक्वल 0 करना है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, x की जगह पे 0 पुट कर दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 6। तो आपके पास यहाँ पे पॉइंट क्या बन जाएगा, अभी आपको मैंने बताया कि हमने फर्स्ट पॉइंट लेना है। जब आपने पॉइंट लिखना है तो पहले x की वैल्यू, यहाँ पे x 0 है और y 6 है। ठीक है, तो आपने उसी तरह का सलूक जिस तरह इसके साथ किया उसी तरह का इसके साथ कर लेना। ठीक है, तो अब आपके पास इसका पॉइंट भी बन गया। अब आपने इसका जब ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसमें आपको एक चीज मजीद पता होनी चाहिए कि हमने इसकी शेडिंग कैसे करनी है। उसके लिए डिस्कस करना है हमने अपना टेस्ट पॉइंट, और टेस्ट पॉइंट हम यहाँ पे एक हेडिंग या पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। टेस्ट पॉइंट हमेशा आपका ओरिजिन पे होगा। ओरिजिन मतलब कि 0 0 पे होगा,
जो आपके पास एक्स और वाई एक्सिस होता है उसका ओरिजिन होता है ये पॉइंट, ठीक है, ये वाला, ये ओरिजिन होता है। तो हमने इसके ओरिजिन पे चेक करना है कि आपका ग्राफ टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, मतलब ओरिजिन की तरफ ड्रॉ करेंगे हम उसको या ओरिजिन से परे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो टेस्ट पॉइंट आपके पास हमने अपनी इसी इनइक्वालिटी में पुट करना है। जब आपने टेस्ट पॉइंट चेक करना है ना, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप इक्वल वाला साइन यूज़ नहीं करो, ठीक है। इनइक्वालिटी में आप इक्वल वाला साइन यूज़ नहीं करो। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x और y की जगह पे 0 पुट किया तो ये सारा सॉल्व हो गया, आपके पास 0 बन जाएगा। सो 0 इज लेस देन टू, सॉरी 0 इज लेस देन टू 6। तो आपके पास आ गया 0 लेस देन टू 6, और ये चीज़ अगर आप सेटिस्फाई करना चाहो तो इट इज़ ट्रू। इट्स मीन्स दैट ग्राफ विल बी ड्रॉ टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। तो हमारा ग्राफ जो है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन ड्रॉ होगा। ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ, अगर नहीं भी लिखोगे तो इट्स ओके, ठीक है। टूवर्ड्स द ओरिजिन आपका ग्राफ ड्रॉ होना चाहिए। अब हम अपने पॉइंट्स अपने ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं। आपके पास स्केल होगा तो आप स्केल ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो ग्राफ पेपर देगा पेपर में, आपने इसी तरह से बाय हैंड स्केलिंग अपनी यूज़ करके आपने इसका जो है ना वो ग्राफ ड्रॉ करना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास ये तो इसका ओरिजिन 0, आप जानते हो इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो आपने अपने ग्राफ को नेमिंग अच्छे से कर लेनी है, उसकी स्केलिंग अच्छे से करनी है, ठीक है। क्योंकि ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपकी बस जो ड्राइंग है ना वही बताएगी कि आपका ग्राफ कितना खूबसूरत लग रहा है। क्योंकि आपने जो पेपर्स देने होते हैं ना, आपकी खूबसूरती पेपर में खूबसूरत कितना है वो भी चेक करते हैं। सो प्रेजेंटेशन ज़रूरी। नेक्स्ट यहाँ पे आप इसको स्केल की मदद से आप कर लेना, ठीक है। आप इसके इक्वल इसको रेंज में डिवाइड कर लें, ठीक है। अपनी मर्जी से आप इसको कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। आपने इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें, जितने मर्जी लिख लें आप, 10 तक लिख लें, बट ये कोशिश करनी है कि जो ये नंबर्स हैं ना 3 और 6 इतने लाजमी हों आपकी लाइन में, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 एंड 6। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हम अपना पहला पॉइंट देखेंगे। एक्स इंटरसेप्ट पे आपका पॉइंट बन रहा था 3 और 0, मतलब एक्स वाली लाइन पे हमने ड्रॉ करना है, वाई तो 0 है। तो हम यहाँ पे आएंगे तो हमने 3 और 0 को जब ड्रॉ करना है तो 1 2 3 यहाँ पे आपकी ड्राइंग होगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास है दूसरा पॉइंट 0 और 6, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो चाहे 3 और 0 आपके पास है पॉइंट। उसके बाद है 0 और 6, मतलब x 0 है तो y की वैल्यू चेंज होगी 1 2 3 4 5 6, y 6 है ना तो हमने 6, और पॉजिटिव है। ये चीज़ लाजमी देखनी है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो आपने फिर डाउनवर्ड आना है वाई एक्सिस के, अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा तो आपने ये इस साइड पे इसको इसकी लेफ्ट पर ड्रॉ करना है। अब दूसरा पॉइंट आपके पास बन गया 0 और 6, ये दो पॉइंट है। आप स्केल की मदद से इसको ना इस तरह से खूबसूरती से ड्रॉ कर लीजिएगा, मैं बाय हैंड कर रही हूँ, आप इसको स्केल से कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके पास एक लाइन है, और ये लाइन आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि हमने बस इन दो पॉइंट्स को क्यों नहीं मिलाया, क्योंकि ये लाइन आपके पास वो बता नहीं रहा कि आपकी लाइन कहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है। तो आपके पास एक बाउंड्री नहीं भी डिसाइड हुई कि आपने यहाँ तक ही बस ग्राफ बनाना है, आपने स्ट्रेट लाइन जितनी मर्जी लंबी आप बना लो, ठीक है। अब आपके पास आता है कि इसकी हमने शेडिंग कैसे करनी है। अब ये ग्राफ, ये वाला रीजन सारा शेड होगा, क्योंकि ये तो बाउंड्री बन गई है ना, इस तरह एक दीवार होती है। अब ये वाला रीजन शेड होगा या ये वाला रीजन शेड होगा, तो हमारे पास इसका टेस्ट पॉइंट हमें क्या बता रहा था, टूवर्ड्स द ओरिजिन। ये ओरिजिन है ना, ये वाला पॉइंट ओरिजिन है, तो ओरिजिन की तरफ इसने ड्रॉ होना है, इस लाइन से ओरिजिन की तरफ सारा ग्राफ शेड होगा, ठीक है। तो ये आपके पास आपकी शेडिंग आ गई। शेडिंग के लिए अपना मेथड यूज कर सकते हो, बस आपने ग्राफ को शेड करना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। बेसिकली जो मेन इस क्वेश्चन का पार्ट होता है वो यही होता है कि आपका क्वेश्चन जो है वो ड्रॉ, उसकी ड्राइंग कैसी है, वो आपने ड्रॉ कैसे की। ओके, सो ये नेक्स्ट हम इसके बाकी पार्ट्स भी देखते हैं, इसके जो इस क्वेश्चन के से रेलिवेंट है।
क्योंकि इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं, तो हम इन सारों को बाय वन देख लेते हैं। ये आपके पास ज़रूर क्वेश्चन की समझ आ गया, तो सेम एज इट इज़ आपके पास ये क्वेश्चन है। आपके पास ये इक्वेशन है 3x प्लस 7y इज ग्रेटर इक्वल टू 21। तो आपने सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेनी है। सो नेक्स्ट आपके पास ये सारे इसके जो पार्ट्स हैं, इसी तरह से आपने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, देन एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट आपने फाइंड कर लिया, और साथ में इसका आपने टेस्ट पॉइंट भी चेक कर लिया। और उसके बाद इसकी जो ग्राफ की ड्राइंग है वो हम देख लेते हैं। आपके पास है 0, 7 और 0, मतलब कि 7 एक्स एक्सिस पे आपने देखना है। तो हम इस लाइन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, 5, ये 6 और ये 7, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी 7 और 0। उसके बाद आपके पास है 0 और 3, तो हम 1 2 3 यहाँ पे इसकी ड्राइंग कर लेंगे 0 और 3, और इस तरह से हम इस लाइन को मिला देंगे, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को। सॉरी, ऐसे गुजरेगा ये। अब ये आपके पास थी जो इसकी हमने टेस्ट स्टेटमेंट चेक की थी, वो आपके पास क्या आ रही थी इसकी, फॉल्स, ठीक है, क्योंकि 0 इज ग्रेटर देन टू 21 था, तो इट इज़ अ फॉल्स। तो इसका मतलब है ये जो ग्राफ ड्रा होगा अब ये फ्रॉम ओरिजिन होगा, इस लाइन से अब आउटवर्ड होगा। पिछले क्वेश्चन में टुवर्ड्स ओरिजिन था क्योंकि स्टेटमेंट ट्रू थी, ठीक है। अब ये आपके पास अभी फ्रॉम ओरिजिन ड्रा होगा। अब नेक्स्ट आपके पास इसका पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी है। एसोसिएटेड इक्वेशन में आपने इसको इक्वल के इक्वल रख के लिख दिया इनइक्वालिटी की जगह पे। देन एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट जब आपने फाइंड किया तो सेम कैलकुलेशन, आपने 3, 0 और 0 माइनस 3 ये इसके दो पॉइंट्स बना लिए। अब आपके पास नेक्स्ट आ गया इसका टेस्ट पॉइंट। तो टेस्ट पॉइंट हमें ये बता रहा है कि 0 इज ग्रेटर देन टू 6 विच इज़ फॉल्स। अब आपके पास जो आपका ग्राफ होगा जो हम ड्रॉ करेंगे वो अवे फ्रॉम ओरिजिन ड्रॉ करना है आपने, ठीक है। हम अपने ग्राफ की तरफ आते हैं। आपके पास दो पॉइंट्स हैं 3 0 और 0 माइनस 3। 3 एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव 3 है, ठीक है, 1 2 और 3। ये पॉइंट है 3 और 0, और दूसरा पॉइंट है 0 और माइनस 3। तो ये आ जाएगा नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ अब आपने जाना है, पॉजिटिव की तरफ नहीं, नेगेटिव की। 0 माइनस 3 है ना, तो माइनस वाई की वैल्यू -3 है, तो 1 2 3। तो आपका ग्राफ जो होगा वो कुछ यहाँ पे आएगा, इसका ये पॉइंट। तो ये आ जाएगा 0 एंड -3। अब आपने सेम इसी तरह से स्केल से इन दोनों लाइंस को मिला देना है। अब यहाँ पे ये आपकी स्टेटमेंट क्या थी, फॉल्स थी, तो इसका मतलब है ये आपका ग्राफ ओरिजिन की तरफ नहीं बल्कि ये लाइन इधर बाहर से फिल होगी, ठीक है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। एंड सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में भी आपके पास क्या है, सबसे पहले आपने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया। जब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड किया तो आपके पास कुछ ये पॉइंट्स आ गए हैं। टेस्ट पॉइंट आपको ये बता रहा है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, 0 इज लेस देन टू 20। अब हम इसकी कुछ ड्राइंग देख लेते हैं। आपके पास था, आपके ड्राइंग में सबसे पहले 4 और 0 अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास इसका पॉइंट आ रहा है, और ये आ रहा है 4 और 0, और दूसरा है 0 और -5। -5 है तो आप डाउनवर्ड मूव करोगे, यहाँ पे आ जाओगे, और ये पॉइंट था 0 एंड -5। अब हमने एक लाइन से इसको मिला देना है। अब आपका जो टेस्ट पॉइंट था उसने आपको ये बताया था कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ठीक है। तो हमने इसको टेस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग हम इसका जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो ये सारी इस साइड वाली शेडिंग आएगी, ठीक है, यू का ये ओरिजिन है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास इसका पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में आपके पास उसने 1 वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 2x + 1 एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, आपने सिंपल मेथड से सॉल्व किया, x = -1/2। इट्स मीन्स दैट कि आपको जो वैल्यू मिली है वो नेगेटिव x एक्सिस पे ड्रॉ होनी है, ठीक है, x की वैल्यू है ना, तो अब हम इसे ड्रॉ करेंगे इस x एक्सिस की नेगेटिव पे, ठीक है। ये वाला नेगेटिव होता है ना आपके पास, इधर सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं।
अब 1/2 है तो इट्स मीन्स डैट के 1 का हाफ है। अगर हम देखें तो आंसर आपके पास आता है -0.5। तो अगर -0.5 तो एक इंटरवल के आप 10 पार्ट्स करते हो ना, तो आपके पास कुछ यहाँ पे ग्राफ आ रहा है। तो इट्स मीन्स डैट आपकी ये वाली लाइन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इसका ग्राफ -1/2। ठीक है। अब आपके पास इससे आपको एक चीज ये भी यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आपके पास जब भी एक्स एक्सिस पे के एक्स इज इक्वल मतलब कोई भी नंबर है तो आपके पास ग्राफ बनेगा, तो उसकी एक वर्टिकल लाइन आती है उसकी ग्राफ की। अगर y की बात करेंगे, सिंपल y पे ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है। सो अब इसकी ड्राइंग किस साइड पे होगी? अब ग्रेटर देन 0 है ना, इट्स मीन्स डैट के जो आपके पास वैल्यू है वो -1/2 ग्रेटर देन टू 0। ग्रेटर का मतलब ये होता है कि सारी वैल्यू अब इससे नेक्स्ट पॉजिटिव की तरफ मूव करनी है। ठीक है, तो हमने ये सारा ग्राफ इस साइड पे शेड कर देना है, पॉजिटिव वाली साइड पे। एंड उसके साथ आपके पास है इसका 6 वाला पार्ट, उसमें उसने सेम देखें y वाला केस डिस्कस किया हुआ है, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, हमने y की वैल्यू फाइंड की, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 1.3 समथिंग। पॉजिटिव है तो हम इसको पॉजिटिव y एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। अगर देखें तो 1 और 2 के बिटवीन आ रहा है 1.3, 1 2 3। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ कर दिया, इसकी लाइन क्या आएगी? हॉरिजेंटल लाइन आएगी, यहाँ पे आ जाएगा 4/3। ठीक है, सो ये आपके पास इसका क्वेश्चन, इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। होप सो आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट समझ ना आए तो हम उसको फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपके पास ये इसकी बहुत बेसिक है इस एक्सरसाइज की। अगर आपको इनकी ड्राइंग करनी आ गई ना, तो नेक्स्ट आपको रीजन्स कैसे फाइंड करने हैं, रीजन्स को किस तरह से ड्रॉ करना है, कॉर्नर पॉइंट्स कैसे फाइंड करने हैं, तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में ईजिली कर सकते हैं। सो इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट, इट्स टू मच इंटरेस्टिंग ड्राइंग। मतलब अगर किसी को ड्रॉ करने का शौक है पॉइंट्स का, तो वो इजीली इन चीज़ों को शौक से कर सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।